नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। तो जहां पर हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ ETF का एनालिसिस और रात को 9 से 10 बजे के बीच में ये वीडियो हम हमेशा लेके आते हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बुल्स की बेड़ियां क्या खुल गई हैं या फिर अभी भी ताला बंधा हुआ है बेड़ियों में। तो ये जो एनालिसिस होगा ये एकदम डीप एनालिसिस होगा, डेटा पर बेस्ड होगा और सिर्फ होगा ETF पर। ठीक है, तो ये जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं ये कर रहे हैं 11 नवंबर सोमवार की तैयारी। आज है शुक्रवार 8 नवंबर 2024। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहता हूं जो कि एकदम फ्री है और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इस चैनल की खास बात यह है कि लाइव मार्केट में मैं आपके साथ इस चैनल पर होता हूं और मैं जब भी कोई ETF को खरीदता या बेचता हूं उसके भाव के समेत मैं आपको यहां पर अपडेट कर देता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा ETF पर प्रभाव डालने वाली कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट हो, मैं यहाँ पर तुरंत ही आपको अपडेट कर देता हूँ। और उसके अलावा मैं जिन ETFs में ट्रेड करता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि ये अपनी श्रेणी में सबसे बेस्ट ETF हैं, तो उसकी लिस्ट भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। आपकी अगर इच्छा हो तो आप इसे भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा डिस्क्लेमर भी आप लगे हाथ सुन ही लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें खरीदने या बेचने की आपको कोई भी सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरे कहने से कहीं पर भी निवेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपनी स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। वीडियो के अपने इस पहले भाग में हम लोग देखेंगे कि निफ्टी के बनिस्पत हमारे जो ETFM की जो लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई है उस लिस्ट में शुमार जितने भी ETF हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा निफ्टी के बनिस्पत। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETF कौन से हैं। तो इनका ड्यूरेशन क्या होगा, इस एनालिसिस का ड्यूरेशन क्या होगा, वो होगा आज जैसे शुक्रवार था और पिछला शुक्रवार जो कि था 1 नवंबर 2024 और आज है 8 नवंबर 2024। तो इस दौरान में निफ्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बनिस्पत कौन से ETF ने कैसा प्रदर्शन किया वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं खराब प्रदर्शन करने वाले ETF। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने इस हफ्ते में -0.24% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। वहीं पर सिल्वर बीज आज भी एक नंबर पर आ रहा है जिसने कि -5.34% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। उसी के बाद इसकी जो जोड़ी है वो है गोल्ड बीज के साथ जो कि बहुत दिनों से बनी हुई है और इसने भी -2.88% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है। उसके बाद आप बात करते हैं एमओ रियलिटी की जिसमें कि -2.12% का नेगेटिव रिटर्न है। उसके बाद FMCG IETF जिसमें -1.25 का नेगेटिव रिटर्न है। उसके बाद फार्मा बीज में भी -1.04% का नेगेटिव रिटर्न आया है। तो ये तो थे हमारे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ETFs और अब देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से ETF ने दिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि निफ्टी ने -0.24% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं पर US पर बेस्ड जितने भी ETF हैं और जो हमारे घरेलू मार्केट में जो IT पर बेस्ड जितने भी ETF हैं वो सारे मजबूती के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और जब से ट्रम्प साहब आए हैं अपनी पोजीशन पे प्रेसिडेंट की गद्दी पर तो तभी से ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आ रहा है मस्प टॉप 50 और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 8.56% का पॉजिटिव रिटर्न है। उसी के बाद नंबर आता है मफांग का जिसमें कि आज हम लोगों ने 8% के करीब प्रॉफिट बुक किया है और इसकी जानकारी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दी है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 6.41% का पॉजिटिव रिटर्न इस हफ्ते में इसमें आया है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि मोन 100 में भी 5.07% का पॉजिटिव रिटर्न है। उसके अलावा IT बीज में 3.54% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे सबसे बेस्ट और सबसे
खराब प्रदर्शन करने वाले ETF, और इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि सबसे कम SRT का रेशियो कौन से ETF में बना है। तो SRT वैल्यू की अगर बात करें तो ऑयल ITF जैसे कि PSU BN के बीच कुछ दिनों पहले चिपक ही गया था अपनी जगह से, वैसे ही ऑयल IETF अब बार बार हमारे सामने आ रहा है और इसमें फिर से वो कम SRT की वैल्यू फिर से बन गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0.89 का इसमें रेशियो बना है SRT का। उसके अलावा एमो रियलिटी उसके बाद आता है जिसमें कि 0.93 का रेशियो बना है। उसके बाद EV इंडिया और ABSL PSE इन दोनों ETF में 0.94 का रेशियो बना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू वाले कौन से ETF हैं। तो सबसे ज़्यादा SRT वाले भी वही ETF हैं जो कि US पर बेस्ड हैं और हमारी घरेलू IT पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है मस्क टॉप 50 का जो कि 1.13 के रेशियो के साथ है, और उसके बाद में नंबर आता है मोन 100 का और मफांग का जिसमें कि 1.09 का रेशियो बना है, और साथ ही साथ ITBs और इसमें 1.07 का रेशियो बना है। दोस्तों, वीडियो के इस वाले भाग में हम लोग जानेंगे कि FII DII प्रो एंड पब्लिक की फ्यूचर इंडेक्स में क्या पोजीशन बनी हुई है। और नए साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि फ्यूचर इंडेक्स में होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स जो कि होते हैं FII DII प्रो और पब्लिक को ही क्लाइंट के नाम से जाना जाता है, तो आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, और आज है 8 नवंबर 2024 जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये डेटा जो आप देख पा रहे हैं ये आज का है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 6 दिनों का डेटा हम लोगों ने लिया है जो कि आप यहाँ पर डेट के अनुसार देख पा रहे हैं। उसी से हमें प्राप्त होता है ये लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन और ये 5 दिनों का डेली चेंज जो कि 6 दिनों के डेटा से हमें मिलता है। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं क्लाइंट की। क्लाइंट ने आज थोड़ा सा माल बेचा है जो कि है -0.23% का, और उसी के बाद जो शेष लॉन्ग वैल्यू जो इनकी बच गई है वो है 67.20% की। DII की अगर बात करें तो DII ने भी जो कल जो खरीदारी की थी बस उतना ही उन्होंने खरीदा है जो कि है 0.07% का, और इनकी जो लॉन्ग वैल्यू जो शेष बच गई है वो है 45.33% की। तो ये लोग लगातार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार 5 दिनों का डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये वाला, कि इन लोगों ने मूवमेंट बहुत ही कम की है, ना ये ज़्यादा बेच रहे हैं ना ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपनी पोजीशन को लगभग सेम ही बना के रखा है कई दिनों से। ठीक है, तो आप इस पर गौर कीजिएगा। FII की बात करें तो आज लगातार तीसरा दिन है जो छोटी छोटी बिकवाली ये लोग करते जा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज भी FII ने बेचा है और -0.45% का इन लोगों ने बिकवाली आज की है, जिससे कि शेष जो लॉन्ग वैल्यू इनकी बच गई है वो है 24.06% की। तो दोस्तों, ये है प्रो का डेटा, और प्रो ने आज थोड़ी बहुत खरीदारी की है जो कि है 3.72% की प्लस में। ठीक है, तो इनकी जो लॉन्ग वैल्यू जो बच गई है वो है 37.43% की। और जैसा कि मैं आपको लास्ट 2 दिनों से कह रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर जाने का मन बना रही है, लेकिन कुछ एक घटक हैं जो इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब ये प्रो की खरीदारी को देखकर ऐसा लगता है कि अब प्रो का भी यही मानना है कि निफ्टी को अब ऊपर जाना चाहिए, और प्रो ऐसे ही कभी भी खरीदारी नहीं करते, इनकी खरीदारी का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो हालांकि मैं कभी भी कोई भी क्लेम नहीं करता हूं कि आज निफ्टी यहाँ चली जाएगी, आज निफ्टी वहाँ चली जाएगी, लेकिन एक अंदाज़ा जो होता है, जो मेरी सोच है, मेरी जो भावना है, मैं वो आप तक कन्वे करने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है, तो आप कभी ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैंने कहा कि निफ्टी ग्रीन हो जाएगी और निफ्टी ग्रीन नहीं हुई तो फिर आप मेरे को बोलेंगे कि भाई मैंने तो आपके भरोसे पे ट्रेड ले लिया था। क्योंकि देखिए, मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की बात जो बता सकते हैं या तो वो भगवान है या फिर कोई पागल है। ठीक है, इन दोनों के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं होता कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। ठीक है,
इसको प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एआई घुसा हुआ है, इसमें लाखों दिमाग घुसे हुए हैं। तो इतने जो विचार हैं दुनिया के, तो इसको आप कैसे भाप सकेंगे कि कौन से विचार ज़्यादा हैं और कौन से विचार कम हैं? ठीक है, तो इसको आप नहीं भाप सकते। तो आपको इसी प्रकार से भापना होगा कि बड़ा पैसा कहाँ मूव हो रहा है। तो बड़ा पैसा प्रो के पास भी कम नहीं है, और प्रो ने जब खरीदारी कर ली है तो इससे सब्सटेंशिएट हो जाता है कि अब थोड़ी बहुत संभावना है निफ्टी के ऊपर जाने की। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले एनालिसिस पर। दोस्तों, ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, और ये भाग इस वीडियो के सबसे अंत में मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि जो खाली मज़े के लिए इस वीडियो को देखने आते हैं उनके लिए ये जो एनालिसिस है ये किसी भी काम का नहीं है। और जो लोग सीरियसली ETF को ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अच्छे ट्रेडर हैं, वो इस डेटा की महत्व को समझेंगे। ठीक है, तो वही लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख पाए हैं, और बाकियों को तो ये वीडियो बोरिंग लगती है। तो जो लोग यहाँ तक आ गए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इससे हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को रीच मिलती है। तो आप इस रीच को बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए और चैनल को ग्रो करने में अपना योगदान दीजिए। तो मैं नए साथियों को बता देना चाहता हूं कि इसको कैसे रीड किया जाता है। और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ETF के जितने भी NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी का नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो 8 नवंबर 2024 है उसका ये डिलीवरी डेटा उसी पर्टिकुलर जो ETF के नाम है उनके सामने लिखे हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप जो डेट देख पा रहे हैं, ये जो 5 डेट हैं ये आज के समेत पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के डेट हैं। ठीक है, और इन डेटों से क्या आता है? इन डेटों से ये वाला डेटा मिलता है जो कि परचेज वैल्यू का डेटा है, और ये जो डेटा है ये लाख में होता है ना कि करोड़ में। और इसको कैसे रीड करते हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इस वाले जो फिगर है इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। इस वाले फिगर में आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 31,75,13,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये है लाख में ना कि करोड़ में। तो आप इसको इसी प्रकार पढ़िएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एक फ़िल्टर लगा रखा है जो कि ऐसा है कि आज के दिन जो बाइंग इसमें आई है, जो बाइंग वैल्यू इसमें आई है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के दौरान कभी भी नहीं आई है, और आज के दिन जो आई है वो सबसे ज़्यादा बाइंग वैल्यू है। तभी वो वाले ETF यहाँ पर नज़र आएंगे, नहीं तो वो नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा ये जो डिलीवरी परसेंटेज का जो डेटा है वो है शॉर्ट किया हुआ, जो कि कम से ज़्यादा के क्रम में किया हुआ है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर के तरफ बढ़ेंगे तो इसमें कम डिलीवरी परसेंटेज वाले ETF नज़र आएंगे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते जाएंगे उसमें डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस का शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, और जिससे शुरुआत करेंगे वो हमारे सामने ही है, और जिसका कि नाम है लो वॉल आई ETF। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 75.5% का डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ इसमें रुपए लगे हैं 31,75,13,000 रुपये, और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और मैं आपको बार बार अब नहीं समझाऊंगा, मैं खाली आज के दिन वाली वैल्यू आपको बताऊंगा। मोमेंटम 50, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 79.82% की डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,73,08,000 रुपये। ई गोल्ड की अगर बात करें तो इसमें 81.97% की डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ इसमें लगे हैं 91,66,000 रुपये। नावी निफ्टी ये एक ETF है जो कि निफ्टी पर बेस्ड है, और ये छोटा है तो इसको हम लोग एक बार के लिए स्किप कर जाते हैं। टाटा सिल्वर, और टाटा सिल्वर में आप देख पा रहे हैं 85.60% की डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,22,56,000 रुपये, और ये जो अमाउंट इसमें लगा है वो एकदम बढ़ते हुए क्रम में लग रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बढ़ते हुए क्रम में पैसे लगना एक अच्छी बात होती है किसी भी पर्टिकुलर ETF के लिए। ठीक है,
और जो टाटा सिल्वर है ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये हमारे सेकेंडरी ETF के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और प्राइमरी जो ETF है हमारा वो है सिल्वर बीज, ठीक है। तो प्राइमरी सिल्वर बीज है और सेकेंडरी टाटा सिल्वर है। वैसे ही गोल्ड के मामले में है, प्राइमरी है गोल्ड बीज और सेकेंडरी है टाटा गोल्ड, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी वाले हैं इसको हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए यूज़ करते हैं। बाकी मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, तो पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लो वॉल 1 की बात करें तो इसमें 90.14% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ आप इसमें देख पा रहे हैं 2,03,11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें आया है। और ये सभी आज जिनमें सबसे ज़्यादा पैसे लगे हैं वही ETF है, तो आप इस बात को भूल मत जाइएगा। और जिसमें कि बढ़िया डिलीवरी पोजीशन और बढ़िया पैसे लगे हुए नज़र आए तो आप उनको नोट रखिए। सेट निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं 93.27% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगा है एक बड़ा अमाउंट जो कि है 60,89,95,000 रुपये का। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा अमाउंट इसी प्रकार का 4 तारीख को भी इसमें लगा था, जो कि है 54,27,13,000 रुपये का। और उसके बाद में ये बढ़ते हुए क्रम में पैसे लगे हैं, जो कि है 19,24,00,000, 14,48,00,000 और 33,81,00,000, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा पैसा लग रहा है। और ये जो ETF है ये निफ्टी 50 पर निवेश करता है और निफ्टी 50 में पैसा लग रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो आज पैसा जो लगा है और आज जो डिलीवरी परसेंटेज आया है ये दोनों ही हाई वैल्यू के हैं। और जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इस प्रकार से कि दोनों ही हाई होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उस जो इंडेक्स, जो पर्टिकुलर इंडेक्स में पैसा जा रहा है वो ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि ये करोड़ करोड़ रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, तो इतना बड़ा रुपया कोई ऐसे ही तो नहीं लगा देता। इसी के बाद बात करते हैं एमओ रियलिटी की। एमओ रियलिटी में भी ज़बरदस्त डिलीवरी पोजीशन आया है, जो कि है 94.31% का। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3,60,03,000 रुपये इसमें लगे हैं। और 3 करोड़ जैसा अमाउंट तो पहले कभी नहीं लगा यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1,32,00,000 ज़रूर लगा था 6 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद कोई करोड़ वाली बात है नहीं। एक यहाँ पर थे 1,25,00,000 रुपये, ठीक है। तो अब 3,60,00,000 तो बहुत बड़ी बात है, ये 4 करोड़ के आसपास है। तो एमओ रियलिटी में भी पैसा लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी हाई है। टॉप 10 ADD की बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त डिलीवरी पोजीशन आया है, जो कि है 99.07% का। और साथ ही साथ इसमें रुपए लगे हैं 3,59,02,000 रुपये। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का एनालिसिस। और ये एनालिसिस कैसा लगा, अगर ये अधूरा है तो किस बात से अधूरा है, और पूरा है तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइएगा। ये कमेंट का इंतज़ार मुझे आपका हमेशा रहता है। और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और सब्सक्राइब करते समय आप प्लीज़ देखिएगा कि सब्सक्राइब जैसे ही करते हैं तो वहाँ पे एक बेल आइकन का निशान आता है, और वहीं पर आपको ऑल का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है। तो बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।